बहुत से बच्चे 11th में आती क्या गलती करते पता है? उनको लगते रहता है कि जैसे 10th में उन्होंने ना 2 महीने 3 महीने और 1 महीने या पेपर के 2 दिन पहले पढ़ के अच्छा परसेंट ले आए, पास हो गए, वैसे ही वो 11th में भी होने वाला है। तो आप धोखे में हो, आप बुरी तरीका से फेल हो जाओगे अगर आप 10th के जैसे करोगे तो। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से पढ़ाई में लग गए होंगे और आप जो है क्लास 11th में पहुंच गए हैं तो एक पहला काम कर लिए होंगे। कौन सा पहला काम भाई? कि आप लोग जो है सब्जेक्ट सिलेक्शन कर लिए होंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट लेकर के चलना है, क्योंकि सबसे बड़ी डाउट होती है, हमने बहुत सारे इस पर वीडियोस बनाए कि क्या कर सकते हैं, है ना, कौन सी सब्जेक्ट को कौन कौन से पॉइंट पर आप ले सकते हो, इन चीज़ों को हमने पूरी कोशिश की है कि आपको बता दे करके। तो आप लोग सब्जेक्ट सिलेक्शन कर लिए होंगे तो फिर भी आपके पास डाउट रहता है और हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोग जो है 11th में बहुत से बच्चों की गलती रहती है, वो गलती मत दोहराओ। क्योंकि मैं ऐसे ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जिन्होंने क्लास 10th में अपने स्कूल से टॉप किए हैं, अपने क्लास से पूरे क्लास में टॉप किए, 85-90% 10th में स्कोर किए, बट जैसे ही वो 11th में आते हैं तो उनकी परसेंट जो है लेस हो जाती है और उसकी घाटा पूरी तरीका से उनको 12th में भी चुकाना पड़ता है। अब देखो, हम 10th को समझते हैं, 10th में क्या होती है? 10th बहुत ईजी होती है भाई, बहुत ईजी होती है। बुक इतनी सी होती है और यहां की अगर हम बात करें तो 11th की 2 ही चैप्टर इतना हो जाएगा आपका, मतलब एक एक सब्जेक्ट की बुक जो है इतनी मोटी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले डरने वाली बात तो यही हो जाती है कि वहां पर लेस कंटेंट था और यहां पर आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, नंबर्स यहां पर कम हो जाएंगे आप कोई सा भी सब्जेक्ट लेते हो तो। मीन्स बोलने का मतलब ये है कि जैसे कि हम 10th की मैथ्स में बात करें तो पूरी तरीके से आप नंबर से खेलते हो, बट 11th की मैथ्स में आ जाएगा तो उसमें पूरा का पूरा अल्फा बेटा गामा आपका आ जाता है, इस तरीके से चेंजेस होती है। और अभी 10th में हम 2 महीना पढ़ के इतनी अच्छी स्कोर क्यों कर लेते? क्योंकि वहां बहुत कम टॉपिक करना पड़ता है और उसमें भी कंफर्म टॉपिक होता है कि अगर ये नहीं आएगा तो ये आएगा, ये नहीं आएगा तो ये आएगा, बस इतना सा। बट 11th और 12th में वो चीजें नहीं होती हैं मेरे भाइयों, समझें। यहां पर आप लोग कंफर्म टॉपिक नहीं ढूंढ सकते, इसलिए आपको पूरी तरीके से पढ़ना पड़ता है। तो मैं 1 बाय 1 बताते चलूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं किस पर? बुक सिलेक्शन पर। बहुत बड़ी चीज होती है बुक सिलेक्शन कि कौन सी बुक से पढ़े। तो बहुत से बच्चों का सवाल रहता है कि भैया सर हम लोग कौन सी बुक से पढ़े करके। तो मैं आपको बता दूं, बुक के लिए तो मैं यही सजेस्ट करूंगा हमेशा से आप लोगों को कि आप लोग के स्कूल में जिस बुक से पढ़ाते हैं आपको उसी बुक को परचेस करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोल दूं आपको प्रबोध, नवबोध या एनसीईआरटी बोल दूं तो आपके पास वो चीजें फिर दिक्कत हो जाएगा अगर क्लास में अलग चीज से पढ़ाएगा और आपके पास अलग बुक से रहेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत से बच्चों के साथ ये परेशानी होती है, इसलिए मैं आपको कंप्लीटली नहीं बोल सकता। फिर भी आप जो है जेई के लिए जाना चाहते हैं, नीट के लिए जाना चाहते हैं, मतलब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम आगे जाके क्रैक करना चाहते हो, बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हो 11th को, तो आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। इवन आप नवबोध या प्रबोध में से नवबोध को फॉलो कर सकते हो 2nd पोजीशन पर। फिर 3rd में मैं आपको बोलूंगा कि आप प्रबोध की ओर जा सकते हो, एनसीईआरटी, नवबोध, देन प्रबोध। तो ये 3 बुक्स आपकी मतलब सेलेक्ट कर सकते हो। तो अब देखो, यहाँ पढ़ने की टेक्निक में भी चेंजेस करना पड़ेगा। सेकेंड चीज जो हमारी स्टडी टेक्निक है उस पर बात कर लेते हैं। स्टडी टेक्निक हम सभी बच्चों का बहुत ही पुअर है, क्योंकि हम जो क्लास 10 में फॉलो किए थे वैसे यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ वो टेक्निक नहीं चलने वाला कि हम क्वेश्चन उठा के पढ़े, 5 क्वेश्चन इस पार्ट से, 5 क्वेश्चन उस पार्ट से, तो ऐसा में हम बुरी तरीका से फ्लॉप होने वाले हैं। तो समझ जाओ इन चीजों को। आपको यहाँ पर टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, यहां पर टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। आप क्वेश्चन लेके नहीं जा सकते क्लास 11th या 12th में, है ना। आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ये पहला चीज। दूसरा चीज, आप जिस भी टॉपिक को पढ़ते हो ना उसको बहुत अच्छे से गहराई से पढ़ो, उन सब चीज का एमसीक्यू करो। एमसीक्यूज क्या होती है भाई? सही विकल्प वाला। इवन आप आर्ट वाले हो, आर्ट वाले बच्चे हो ना, आप पूरा हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री के उस सपोज दैट आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े तो सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरीके से पढ़ लिए, देन आप वहां पर सर्च आउट कीजिए कि उसका क्या क्या एमसीक्यूज हो सकता है। तो पूरे एमसीक्यूज आपको हर, अब चाहे बायो वाला हो, साइंस मैथ्स वाले हो और क्या वाले हो,
आप आर्ट वाले हो तो पूरी तरीका से सब्जेक्ट सिलेक्शन सही से करना है और उसके बाद उसमें सभी सब्जेक्ट का एमसीक्यूज करना है, तब जाके आप बेहतर कर पाओगे। क्लियर है? तो ये तो रहा, हम बात कर लिए 2 पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट ले लेते हैं कि क्या कोचिंग की जरूरत पड़ेगी क्लास 11th और 12th में। तो देखो भाई, कोचिंग की जरूरत हर एक बच्चे के हिसाब से अलग अलग होते हैं, क्योंकि आप लोग टॉप 10 लिस्ट में देखेंगे क्लास 10 जस्ट पास आउट करके आए, तो बहुत से बच्चों ने बिना कोचिंग की भी क्या कर लिए है, टॉप 10 में अपनी जगह बनाए, और कई बच्चे जो है कोचिंग के बाद अपनी जगह बनाए। तो वो आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर है। बट एक चीज याद रखना कि आपको स्टार्टिंग से एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। अगर कोचिंग नहीं जाते हो, कोचिंग नहीं करते हो, सपोज दैट, या किसी भी ऑनलाइन चैनल के माध्यम से या क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई नहीं करते हो, तो आपको खुद से एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ी बहुत आप प्रेफरेंस, या तो आप कोचिंग जा रहे हो तो अच्छी बात है, ताकि आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, वहां से रेगुलरिटी बनी रहेगी। अगर आप वो रेगुलरिटी मेंटेन कर सकते हो, सेल्फ पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि बुक उतनी मोटी होती है भाई, उस बुक को देख करके ही पहले से हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, इतना कैसे होगा करके। तो ये चीजें करना है आपको, मतलब वो सेल्फ आपके ऊपर है। आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी आर्ट वाले हो तब भी करो, क्योंकि आर्ट तभी ले रहे हो, मुझे पता है आप आगे जाकर के आप पीएससी यूपीएससी फाइट करना चाहते, कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम्स करना चाहते, तो भाई अभी से करो, क्योंकि वही 11th और 12th की सब्जेक्ट को ही आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा बाद में। तो अभी आप पढ़ो, साथ ही साथ आप लोग एमसीक्यूज भी करते चलो हर चीज का, ठीक है। तो ये कोचिंग के लिए था। फिर हम नोट पर बात कर लेते हैं, क्या नोट बनाना चाहिए। तो देखो, क्लास 11th और 12th में ना हम नोट बनाएंगे ना, तो हमारी नोट की एक एक सब्जेक्ट की 4-4, 5-5 नोट हो जाएगी, इतनी बड़ी बड़ी चीजें होती है। अगर हम 10th जैसे नोट बनाए, तो 10th में हम क्या करते हैं, तो पूरा क्वेश्चंस देखो, उसकी आंसर जितनी बड़ी भी आंसर होती है 1 by 1 करके हम उतारते जाते हैं। तो वो चीजें आपको नहीं करना है। यहां पर आप उसको ट्रिकी बनाओ, मतलब उसमें क्या क्या की पॉइंट्स है जिसको याद रखना है। आर्ट वाले हो तो आर्ट वाले लोग भी उसी वे पे बनाना है, केमिस्ट्री फिजिक्स वाले लोग भी उसी वे पे बनाना है। तो इस तरीका से करना है आपको। तो नोट अगर 11th और 12th में बनाते हो तो आप ट्रिकी नोट बनाओ, की पॉइंट्स नोट करो, ओनली की पॉइंट्स, पूरी तरीका से मत करो, ठीक है। वैसे भी नोट्स इतनी सारी अवेलेबल्स है, आप किस पर जाओगे, आप प्ले स्टोर में जाओगे तो हर एक सब्जेक्ट की नोट आपको पूरी तरीके से ऐप के थ्रू मिल जाएगी, ये होती है। तो आप कर सकते हो, ठीक है। 11th की भी मिल जाएगी, 12th की भी, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में मिल जाती है। तो आप लोग निश्चिंत रहे उस चीज़ से। बस अपना खुद का एक की पॉइंट, ट्रिकी वाला कुछ चीज़ें होती है ना, जो शॉर्ट टर्म में होती है, तो उन चीज़ों को भी बनाना आपके लिए जरूरी है। टाइम टेबल की बात करें तो देखो, 11th और 12th में टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होती है। हम जैसे कि 10th में हम एक दिन में 2 से 3 चैप्टर कर सकते हैं, यहाँ 11th और 12th में वो चीज़ें मुश्किल होती है, इसलिए आपको उस लेवल का बनाना पड़ेगा। जैसे कि सपोज दैट कोई साइंस लिए है, साइंस लिए मतलब बायो लिए है, मान के चलो बायो या मैथ्स, तो उनको 3-3 सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो मेन 3 सब्जेक्ट रहेगा, कोई भी एक सब्जेक्ट अगर में आप कमजोरी करोगे, सपोज दैट आपको केमिस्ट्री पसंद नहीं है ना, तो वही केमिस्ट्री आपका बाकी इन दोनों को भी, मैथ्स और फिजिक्स को भी आपका गड़बड़वा देगा। मतलब आपका मोटिवेशन यहीं पर डाउन हो जाएगा कि अरे केमिस्ट्री नहीं बन रहा है करके। मैं देखा हूँ ऐसे ऐसे भी बच्चे सिर्फ एक सब्जेक्ट की वजह से। इसलिए आपको तीनों सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट सिलेक्शन के में ही होता है, अरे मुझे तो मैथ्स अच्छा लगता है, हम केमिस्ट्री और फिजिक्स को ध्यान नहीं देते, या तो फिजिक्स में रहोगे या केमिस्ट्री। मैक्सिमम बच्चों को मैं देखता हूँ क्लास 11th और 12th में 3 में से ना एक सब्जेक्ट उसका दुश्मन जरूर रहते हैं। तो उस दुश्मन को आप तोड़ना आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे उसको डील आउट करोगे, ठीक है। तो ये पूरी चीजें समझना है। हम नोट पर भी बात किए, फिर हम बात कर लेते किस पर, टाइम टेबल पर भी बात किए। टाइम टेबल के बात करते हैं रेगुलरिटी पर। रेगुलर क्लासेस आपको यहाँ पर जरूरी है, स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। वो 10th नहीं है भी कि आप 2 महीना पढ़ के या 1 महीना पढ़ के अच्छा से 90% 95% टॉप 10 लिस्ट में नाम आ जाओगे, वो 10th है। 10th में छोटी कहानी है, यहाँ की कहानी बड़ी है। आपको यहाँ बहुत बड़ी चीजें करना पड़ेगा, चीजों को समझो आप लोग, है ना। तो यहाँ पर रेगुलर क्लासेस आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, रेगुलरिटी बनाए रखना पड़ेगा। और अगर आप जेई और नीट की एग्जाम कर रहे हो तो वही चीजें पढ़ना होता है। तो बस आप सबका एमसीक्यूज करते चलो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते चलो, सही विकल्प वाली क्वेश्चंस करते चलो, और जितनी ज्यादा इस पर प्रैक्टिस करोगे इस क्लास में उतना परफेक्ट होगे, ठीक है।
फिर फाइनली हम बात करते रिवीजन पर। हम क्लास 10th में क्या करते थे, हम पढ़ के पूरी तरीके से छोड़ते, जो भी एग्जाम आता था उस पर रिवीजन करते थे। बट यहाँ 11th 12th में आप वन डे पर रिवीजन नहीं कर सकते हो। तो ये गलती तो कभी मत करना कि मैं एक एक बार पढ़ते जा रहा हूं, जब अर्धवार्षिक पेपर आएगा, सॉरी तिमाही आएगा, अर्धवार्षिक आएगा या फाइनल एग्जाम आएगा तो उस टाइम रिवीजन करोगे। इस धोखे में बिल्कुल भी मत रहो। ये क्लास 11th और 12th है, मैं हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, आर्ट वाला हो, साइंस वाला हो, चाहे कॉमर्स वाला हो, हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं बात कर रहा हूं। हर एक सब्जेक्ट को अपने आप से रिलेट करके सुनना है, समझना है इसको, ठीक है। आपको रिवीजन करना है, मतलब जैसे ही सपोज दैट आप कोचिंग नहीं कर रहे हो, स्कूल में जो पढ़ा है उसको आके घर में आप रिवीजन करो। आप चाहो तो आजकल तो इतना हो गया है ना कि आप स्कूल में पहले से जो पढ़ाने वाला टॉपिक है ना, सपोज दैट स्कूल में आपको कुलाम्स का नियम पढ़ाने वाले, ओम का नियम पढ़ाने वाले, सपोज दैट मान के चलो, तो उसको आपको तो पता है ना भाई कि कल हमारे स्कूल में ये टॉपिक कराया जाएगा, ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा, तो उसको आप पहले से यूट्यूब से पढ़ के जाओ। यूट्यूब, इतनी सारी यूट्यूब चैनल है, सब में हम भी कोशिश करेंगे आप लोग के लिए बनाने की वीडियोस, है ना। कोशिश इस बार पूरा रहेगा और ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स की डल गई है। तो मैं बताने क्या वाला था कि आप लोग YouTube के माध्यम से उसको पहले से प्रिपेयर करके जाओ, ताकि आपका मोटिवेशन हाई रहे, मतलब वो चीजें आपको जाना समझा सर है, वही जब आपको टीचर्स दोबारा बताएंगे तो वो चीजें आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो वो जो भी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा, सब चीज को आपको ध्यान में रखना है। बुक आप फाइनली मैं बोल रहा हूँ एज अ कंक्लूजन, बुक आप वही खरीदेंगे जो आपके स्कूल में कराएं, क्योंकि कईयों टीचर की अपनी अपनी तरीका से पढ़ाने का होता है, इसलिए मैं परफेक्टली बुक नहीं कर सकता। बट आप फिर भी चाहते हो कि बेहतर बुक हो तो आप NCERT कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।